तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 15 की कंटिन्यू करते हुए। इसमें फाइनली अंग्रेजों का जिक्र आता है। नेहरू जी बताते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कोई तलवार लेकर नहीं आए, वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे। उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो यहाँ पर मसालों का, कपड़ों का व्यापार करते थे और इंडियन मसालों को, कपड़ों को यूरोप में बेचते थे। और धीरे धीरे अंग्रेजों को ये बात समझ में आने लगी कि जो इंडियन लोग हैं वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राजे महाराजाओं का राज होता था। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो भी छोटे बड़े राजे महाराजे थे, इनको आपस में लड़ाना शुरू किया। अब ऑब्वियसली अगर वो लड़ेंगे तो कमजोर भी होंगे और इसका फायदा अंग्रेजों को मिला। अंग्रेज ताकतवर होने लगे। सबसे बड़ा मोड़ आया बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। बंगाल जो उस टाइम का बंगाल था, वो काफी रिच स्टेट बनाया था। वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े कारखाने, कपड़ा उद्योग में काफी फेमस था वो, सिल्क का कपड़ा। तो अंग्रेजों को वहां पर बहुत सारा पैसा मिला और इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने मजबूत सेना बनाने के लिए किया। आधुनिक हथियार जुटाए उन्होंने। और क्या तब कहा जाता था कि जिसने बंगाल पर कब्जा कर लिया, समझो उसके हाथ में इंडिया की चाबी आ गई। तो नेहरू जी इसमें एक एंगल और बताते हैं कि दो तरह के प्रभाव हुए हिंदुस्तान पर। एक तो ये कि अंग्रेजों के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी कमजोर होने लगी। यहाँ का जो कारीगर था वो फेल हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर फैक्ट्रियां, ट्रेडिंग सेंटर वगैरह बनाने शुरू किए। और फैक्ट्रियों में तो मशीनें काम करती हैं, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल काम होता था, जो कारीगर वगैरह के, उनको काम नहीं मिलता था। अब वो बेरोजगार होने लगे। और दूसरा फायदा क्या हुआ, जहाँ पर एक तो यहाँ पर रेलवे आया। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों ने जो रेलवे बनाया था वो इंडियंस के लिए बनाया। उन्होंने अपने लिए रेलवे की स्थापना की, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। आगे चलकर उसका इंडिया को ही फायदा हुआ। यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया उनकी वजह से। और उन्होंने यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि इंडिया को यूनाइट करने में भी उन्हीं का हाथ रहा है, क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान पर राज ना करते तो इंडियन लोग यूनाइट ना होते और वो आज़ादी के लिए मांग ना करते। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि अंग्रेज मेहमान बनकर आए, नया भारत छोड़ गए। तो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।